Good morning, students. Yesterday we have read about the फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। यानी कोई भी फंक्शन है तो वह किसी पॉइंट पे मैक्सिमा है मिनिमा है, उसको चेक करने के लिए हम लोग कल पढ़े थे फर्स्ट प्रिंसिपल या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। इस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में बताया गया हमारे पास यदि कोई फंक्शन है जो इंटरवल आई पे डिफाइन है, यदि ये फंक्शन ना उस इंटरवल में कोई पॉइंट सी है जिस पॉइंट पे क्या है वो फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है, फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है, तब यदि हम लोग निकालते हैं, सपोज करते हैं रिफाइंड करते हैं एफ डैश एक्स, क्या फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, फिर वहाँ पे एक सी फाइंड करेंगे यानी जिसके लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से सी निकल जाएगा। यदि यानी सी एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएबल क्या है 0 है, तो फिर इसका निकालेंगे हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यदि उस पॉइंट पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो वैल्यू है यदि वो 0 से कम आती है, क्या आती है 0 से कम, 0 से कम का मतलब है कि निगेटिव आती है। यदि वो निगेटिव वैल्यू आती है तो बोलेंगे कि एफ एक्स इज मैक्सिमम, एफ एक्स इज मैक्सिमम, एफ एक्स इज मैक्सिमम एट पॉइंट सी, यानी सी पे क्या हो मैक्सिमम है। और यदि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा तो एफ सी कर लेंगे, यानी जो फंक्शन गिवेन होगा एफ एक्स उसी में एक्स या पे सी रख लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। दूसरा पॉइंट है इसी का, यदि वही काम करेंगे एफ डैश सी निकालेंगे 0 होगा। यदि एफ डबल डैश सी की जो वैल्यू मोर देन 0 आता है, मोर देन 0 आता है मतलब पॉजिटिव आता है, तब बोलेंगे कि एफ एक्स इज मिनिमम, क्या है मिनिमम है एट पॉइंट सी पे, सी पे मिनिमम हो गया। और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगा हमारा क्या एफ सी आ जाएगा। निकालने का मतलब कोई भी हमारे पास फंक्शन एफ एक्स गिवेन है, एफ डैश एक्स निकालेंगे इक्वल टू 0 करेंगे, उससे सी की वैल्यू निकल जाएगा। फिर यदि उसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं उस पॉइंट सी पे, यदि डबल डिफरेंशिएट की वैल्यू यदि लेस देन 0 आता है मतलब निगेटिव आता है तो बोलेंगे फंक्शन मैक्सिमम है। एफ डबल डैश सी की वैल्यू पॉजिटिव आता है, 0 से ग्रेटर आता है तो बोलेंगे फंक्शन क्या है मिनिमम है। और यदि मान लो तीसरा पॉइंट में एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू यदि वो 0 आता है ना तो मिनिमम न तो लेस देन 0 न मोर देन 0 इक्वल टू 2 आ गया तो कहेंगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन हमारा क्या है डिफाइन नहीं हो पाएगा, नहीं वहाँ पे इस केस में जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो फेल कर जाएगा, फिर हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही निकालना होगा। ठीक, जैसे इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू, एग्जाम्पल ही है एग्जाम्पल 23, एग्जाम्पल 33 की बात करते हैं। कोई फंक्शन दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। यदि ये कोई फंक्शन दिया हुआ कह रहा है कि इसका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करना है, तो काम करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 12x, इसका डेरिवेटिव जाएगा प्लस ये 6 हो जाएगा, dx का डेरिवेटिव आ गया। अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 तो 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इक्वल टू 0, 6 कामन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये फार्मूला है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, पॉइंट 1 आ गया, यानी सी क्या आ गया 1 आ गया। नाउ सिंस यहाँ दिया हुआ एफ डैश एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 आया था, यानी एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो जाएगा 6 12x हो जाएगा माइनस 12 आ जाएगा। अब एट पॉइंट यदि एक्स इक्वल टू 1 पे बात करते हैं तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू यदि निकालेंगे तो जाएगा 12 इंटू 1 माइनस 12, तो ये जाएगा 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 आ गया। देखो तो ये वाली केस बन गई, और जब 0 आ गया तब यहाँ से कहना ये पॉसिबल नहीं होगा
कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो ऐसे केस में सेकेंड ऑर्डर का जो टेस्ट है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, वो फेल कर जाता है। तो फिर इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही हम लोग करेंगे। तो फिर हम लोग फर्स्ट पे जाते हैं ना। यदि हम फर्स्ट की चेक करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू आया था 6 आया है, फिर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर है, ये वैल्यू आई है। ठीक, अब यदि हम लोग बात करते हैं तो इसको देखेंगे यदि ना, तो यदि यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 1 यदि बात करते हैं तो 1 रखने पे 0 हो जाएगा। यदि 1 से कम रखेंगे तो भी कुछ भी आएगा तो स्क्वायर करके पॉजिटिव हो जाएगा। 1 से ज़्यादा रखेंगे तो भी स्क्वायर करके पॉजिटिव ही आएगा। तो यानी यहाँ देखेंगे सिंस एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन, इसका साइन जो है कि चेंज नहीं हो रहा है, ना चेंज साइन एट एक्स इक्वल टू 1, इन 1 पे साइन की चेंजिंग नहीं हो रही है। दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नार मिनिमम, यानी ये जो फंक्शन है ना तो मैक्सिमम है ना तो मिनिमम है। इस तरह हम लोग टेस्ट कर लेंगे। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे, ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसको भी चाहे तो हम लोग इस तरह भी कर सकते, डायरेक्ट भी इसको किया जाता है, लेकिन हम अब फार्मूले से ही बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को यदि फर्स्ट पॉइंट है, मान लो दिया है एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x माइनस 1 का स्क्वायर दिया प्लस 3 दिया है। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा तो जाएगा 2x माइनस 1, फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा प्लस इसका 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया, कुल मिला के 4 और 2x माइनस 1 आ गया। अब लिखेंगे फार मैक्सिमा एंड मिनिमा, फार मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 4 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, सॉल्व करने पे आएगा x इक्वल टू 1/2 आ गया, पॉइंट आ गया x/2। अब ये पॉइंट C हो गया। नाउ एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स इतना आया, इसको डिफ्रेंशिएट कर लें 4, इसको करें तो जाएगा 2 हो जाएगा माना 0, निकल मिला के 8 आ जाएगा, जो कि क्या है पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब मोर देन 0 है। एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो मोर देन 0 आ गया। दिस इम्प्लाइज बोलेंगे एफ एक्स इज ए मिनिमम, क्या है मिनिमम एट किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू 1/2 पे मिनिमम है। और मिनिमम वैल्यू होगी कितना, मिनिमम वैल्यू यदि निकालेंगे मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1/2 जाए उसी क्वेश्चन में रख लेंगे तो हो जाएगा ये 2 × 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये कट जाएगा 1 सुन गया 0 जगह से 0 प्लस 3 यानी आएगा 3, मिनिमम वैल्यू कितना है 3 आ गई। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जस्ट बेटा स्टार्ट द एक्सरसाइज 6.5 एंड डू द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्डर से कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर से भी करेंगे, तो जितना होता है उतना सॉल्व करेंगे। यदि डाउट होता है तो फिर कल हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू गाइज।